हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रियली वेरी सॉरी मैंने इतने दिनों तक स्टोरी अपलोड नहीं की क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो रिसेंटली मुझे ना सर्जरी हुई थी, तो इस बात के लिए मैंने स्टोरी अपलोड नहीं की। तो चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो विया की फादर कितने गुंडे टाइप की है, ये सिर्फ ना विया की मॉम को और विया की दादी को पता है। जब दादी मान जाती है इनकी शादी के लिए, तो ये लोग ना विया के फादर के लिए वेट कर रहे होते हैं। रात के 8 बज रही होती है, तो घर में पूरा सन्नाटा, पूरी टेंशन चल रही होती है। विया और तनु विया के कमरे में टेंशन लेके बैठे हुए होते हैं और विया यहाँ वहाँ वॉक कर रही होती है टेंशन में। तो चलते चलते बोलती है कि पापा का ऑफिस से आने का टाइम हुआ, पता नहीं क्या होगा। तो तनु बोलती है ये सब घर में बताने से पहले सोचना था। तो विया बोलती है बे मुझे और मत डरा। तो तनु बोलती है मारेंगे तो नहीं ना। तो विया बोलती है कि क्यों मारेंगे, ऐसा क्यों लग रहा है तुझे। तो मत डर, मैं हूँ ना, और मुझे डरा मत। तभी विया की डोर पे नॉक होता है। विया डोर ओपन करती है, उनकी मॉम आती है डोर पे और बोलती है कि डोर क्यों लॉक किया। तो विया बोलती है सॉरी माँ, बस ऐसे ही। तो विया की मॉम तनु की साइड देखते हुए बोलती है कि चलो मेरे साथ। तो विया बोलती है पर माँ कहाँ। तो उनकी माँ बोलती है कि शट अप, और वो तनु को अपनी साथ दूसरी कमरे में लेके जाती है। रूम में ले जाने के बाद तनु को टेंशन हो रही होती है और इधर विया को। तो विया की मॉम अंदर जाने के बाद बोलती है कि इधर आओ, और तनु उनके पास जाती है और उनके बाजू में बैठती है। विया की मॉम बोलती है कि अगर तुझे विया चाहिए तो कुछ जानना ज़रूरी है, इसके बाद डिसाइड करते हैं कि तुम विया के साथ रह सकती हो कि नहीं, मैं भी देखूँगी। और तनु बोलती है ये आप क्या बात कर रहे हैं। तो विया की मॉम बोलती है कि विया के पापा के बारे में तुझे कुछ बताना है, और वो जाके डोर लॉक कर देती है। रिटर्न आती है और टेबल पे पानी होता है वो पीती है और ग्लास साइड पे रखे हुए बोलती है कि विया के फादर एक गैंगस्टर है, उनके अभी भी कनेक्शंस है हमें, और माँ जी को भी ये लगता है कि वो अभी भी गैंग में कंटिन्यू कर रहे हैं, पर ये बात बच्चों को नहीं पता। अगर तुम दोनों की शादी हो गई तो तुम यहाँ रहने लगोगे, तो मैं तुझे इतनी रिस्क में नहीं डाल सकती, क्योंकि अगर तुझे कुछ हो गया विया हमारे हाथ से निकल जाएगी, और जिसने भी तुम्हें चोट पहुँचाया है ना उसे नहीं छोड़ेगी। वो चोट पहुँचाने वाला उसकी पापा ही क्यों ना हो। ऐसा मेरी पूरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। तो तनु बोलती है आंटी आप क्या बात कर रहे हैं। तो विया की मॉम बोलती है और एक बात, अगर तुझे शादी करनी है, उसके बाद शादी करने के बाद तुझे कुछ इधर उधर लगता है, तो तुम पहले मुझे या माँ जी को ही बताओगे, वरना वरना हम ऐसे क्यों नहीं कर सकते। तुम विया को छोड़ छोड़ सकते हो ना, प्लीज़। विया से शादी करने में तुझे ही प्रॉब्लम होगी, सोच लो। तो तानू बोलती है हाँ आप मुझे डरा रहे हो ना। तो विया की मॉम बोलती है पागल हो तुम, इस बात पे मैं मजाक क्यों करूँगी। तुम आई एम सीरियस, एक मिनट, यू डोंट बिलीव मी। और वो डोर अनलॉक करके तनु को माँ जी के पास लेके जाती है। दोनों भी दादी के सामने खड़े होते हैं और बोलती है कि विया की मॉम माँ जी मैंने ये सब, इसको ना मैंने सब बता दिया, पर ये मान नहीं रही है। तो दादी बोलती है बहू मैंने मना किया था ना। पर पर दादी मैं परिवार को ऐसा टूटने नहीं दे सकती। वो दादी दोनों को देख रही होती है। तो विया की मॉम बोलती है माँ जी आप कुछ बोलती क्यों नहीं, इसे बताओ ना ये विया को छोड़ दे। दादी बोलती है कि जो भी तुमने बोला
इसने सब सुना है? तो तनु बोलती है हाँ मैंने सुना। तो दादी बोलती है कि तो तुम्हारी जवाब क्या है? तो तनु साइलेंट कुछ बोल नहीं पा रही होती है। तो दादी बोलती है ठीक है। अब दादी सब कुछ डिटेल में बता रही होती है तनु को कि विया की डैड कैसे जमानत पे बाहर है और पहले ये क्या क्या काम करते थे और अभी भी उनका बिहेवियर चेंज नहीं हुआ, क्या क्या करते हैं वो अभी भी। ये सब होने के बाद दादी बोलती है कि तनु को अब ये सब सुन के डर मत जाना, क्योंकि हम हैं तुम्हारे साथ। जब तक तुम विया और मेरे साथ हो वो कुछ नहीं करेगा। पर पहले ये बताओ शादी के लिए तुम्हारी हाँ है? तो तनु हाँ में जवाब देती है। ये थोड़ी देर बाद रूम में सब डिस्कशन होने के बाद दादी बोलती है ठीक है अब चलो खाना खाते हैं। अब सब लोग टेबल पे आके बैठ जाते हैं और टेबल पे विया के पापा भी होते हैं। टेबल पे भी पूरा सन्नाटा, सब बैठे हुए होते हैं टेबल पे। दादी, विया, अंशु, विया की सिस्टर और तनु, विया के पापा, विया के माँ भी। तो सडनली दादी बोल पड़ती है कि तुम्हारी बेटी को शादी नहीं करनी है? तो विया के डैड बोलते हैं ओ घर में ऐसी बात भी होने लगी है अब। और वो विया के साइड देखते और बोलते कि क्यों लाडो, क्यों नहीं करनी बेटा? तो विया बोलती है अरे पापा। तो दादी बोलती है अपनी पापा को छोड़, उसको ना किसी मर्द पे भरोसा नहीं है। तो विया के डैड बोलते हैं तो हमारी प्यारी बेटी ये सोचती है? तो दादी बोलती है वो छोड़, इससे मिल, ये मेरी दूर की बहन रानू की पोती है तनु। तो विया के डैड बोलते हैं कि हेलो बेटा। तो तनु बोलती है हेलो अंकल नमस्ते। और दादी बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि प्रेमी। विया के डैड बोलते कि माँ ये सब बाद में बात करते हैं, मुझे ना बाहर कुछ काम है। वैसे अगर मेरी बेटी शादी नहीं करना चाहती है तो कोई फोर्स नहीं, और मैं भी उसकी मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं कर सकता, है ना। और वो डाइनिंग टेबल पे से उठ के जाते हैं। सब लोग साइलेंट। थोड़ी देर बाद खाना फिनिश कर लेते हैं। तो विया बोलती है अब क्या? सबकी तरफ देखते हुए बोलती है। तो दादी बोलती कि कल बात करके देखते हैं। विया तनु की साइड डिसअपॉइंट होके देख रही होती है। तो तनु आंखों से इशारा करती है कि कोई नहीं, कल हो जाएगा। सब लोग अपने अपने रूम में जाते हैं, विया और तनु भी। विया बेड पे ना तनु को होल्ड करके सो रही होती है। तो विया लेटे लेटे कुछ सोच रही होती है। तनु उसे परेशान देख के बोलती है कि क्या हुआ, इतना क्यों सोच रही हो? और उसको ना अपनी पास कर लेती है। तो विया तनु की आँखों में देखते हुए बोलती है कि तुम्हें छोड़ के मैं नहीं रह सकती। तो तनु बोलती है नेक्स्ट। तो विया बोलती है मुझे तुम्हें एक अच्छी फैमिली देनी थी, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी थी। और वो इमोशनल हो रही होती है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैंने तो क्या मैंने तो तनु बोलती है नहीं, मैंने गलत किया है। एक्चुअली जब तुमने मुझे प्रपोज़ किया था तभी तभी रिजेक्ट करना चाहिए था, तब मुझे हाँ नहीं बोलना चाहिए था। ये सब मेरी वजह से है ना। तो विया बोलती कि ऐसी बात मत कर तनु, मुझे हर्ट हो रहा है। और वो रोने लगती है। सही में विया को बहुत हर्ट हो रहा होता है। तो विया ना उसे हक कर लेती है और उसे चुप कराती है और बोलती है कि थोड़ी देर बाद बोलती है कि कोई नहीं, अब गलती हो गई है दोनों से, तो देखना पड़ेगा आगे क्या होता है। और विया के आंसू पोंछ रही होती है और उसकी फोरहेड पे ना किस करती है। और विया भी रोना कंट्रोल करती है क्योंकि उसे पता था ये, क्योंकि तनु के लिए भी ये इजी नहीं था। तो
दूसरे को ही देख रहे होते हैं। उसे एडमायर करते करते तनु विया की हेयर उसके कान के पीछे करती है, उसे ही प्यार से देख रही होती है। विया रोने की वजह से उसकी नाक ना लाल हो जाती है, तो अपनी फेस वो तनु से छुपा रही होती है, तो वो उसकी फेस ना तनु की नेक पे ले जाती है। ऐसा करते टाइम विया की नोज़ तनु की नेक पे टच होती है, तो तनु ना बेडशीट ग्रैब कर लेती है। ये सही टाइम नहीं है, तो ये दोनों भी अपने अपने फीलिंग्स कंट्रोल करते हैं। पर जब विया की नोज़ तनु की नेक पे टच होती है ना, तो विया को तनु की बॉडी की फ्रेगरेंस उसे खींच रही होती है उसकी तरफ। विया तनु की और पास जाती है, तनु की नेक पे सॉफ्ट सी किस करती है, तो तनु की भी हालत ख़राब। पर तनु ना उसकी तरफ मुड़ते हुए बोलती है कि ओए प्लीज़। विया अपनी हाथ तनु की शोल्डर से नीचे चलाते हुए उसकी हाथ पकड़ती है, दूसरी हाथ से उसकी दुपट्टा निकालने ही वाली होती है, तभी ना डोर पे नॉक होती है। तनु विया को अपने ऊपर से नीचे की तरफ पुश कर रही होती है, पर तनु को विया इतनी टाइटली ग्रैब करके ये सब कर रही होती है कि तनु से कुछ हो नहीं पा रहा। विया उसे ना टाइटली पकड़ के उसे किस कर रही होती है, तो बोलती है कि तनु वियो व्यू डोर पे कोई है। पर विया पूरी मदहोश, कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता है उसको। तो और एक बार डोर पे नॉक होता है, तो तनु ना टेंशन में विया को दूसरी तरफ पुश करती है, तो करने पे फिर से विया और पास आती है तनु की, मतलब उसे खींच लेती है अपने पास। तो टेंशन में ना थप्पड़ मार देती है तनु विया को, फिर से उसे उसे पुश कर देती है और अपनी दुपट्टा लेती है, ठीक से पहनती है और डोर ओपन करने के लिए पूरी सेट होके जाती है डोर ओपन करने। इधर थप्पड़ पड़ते ही विया अपनी गाल पे हाथ रख के ना दूसरी तरफ हो जाती है, तब रियलाइज़ होता है उसे। और इधर डोर पे कोई और नहीं विया की मॉम होती है, तो ओपन होते ही तनु को देख के विया की मॉम बोलती है कि तुम आज से मेरे कमरे में सोओगी। तो वो तनु बोलती है कि ठीक है, अब चलो मैं विया को बता के आती हूँ, और विया की मॉम चली जाती है। तो तनु डोर क्लोज़ करती है और पीछे मुड़ के देखती है, तो विया अपनी गाल पे हाथ रख के दूसरी तरफ होके सो रही है, मतलब लेट के उस तरफ होके लेटी है। तो तनु तब रियलाइज़ करती है और बोलती है शिट, और अपनी दुपट्टा ना नीचे फेंक देती है और वो ना विया के पास जाती है, उसके ऊपर हाथ डालती है, तो विया निकाल देती है। तो बोलती है कि तनु वियो आई एम सॉरी, और विया को ना अपनी तरफ करने की कोशिश करती है, पर विया फिर से ना उसकी हाथ छुड़ा देती है, मतलब ऐसा झाड़ देती है उसकी हाथ। तनु ना विया को बैक हग करती है और विया की कोई जवाब नहीं होती, तो वो तनु ना विया की फेस की साइड जाती है, मतलब उसके ऊपर से ही उस तरफ जाती है। तनु की आंखों में आंसू। विया विया को आंखों में देखते हुए बोलती है कि ये तुम्हारा घर है, तो मैं थोड़ा तो कॉशियस रहूँगी ना। अचानक आंटी डोर पे नॉक कर दी, तो मुझे डर लगा, और ऊपर से तुम मुझे छोड़ नहीं रही थी। सॉरी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़। और वो ना विया की हाथ लेती है और अपनी ड्रेस पे लगा के उसे नीचे कर रही होती है, और बोलती है कि रोते हुए अब तुम कुछ भी करो, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। और ऐसे करते हुए वो उसकी फेस नीचे कर लेती है, तो विया को अच्छा नहीं लगता, तो वो ना बोलती कि हे मैं मजाक कर रही थी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, और उसकी ड्रेस ठीक करती है। आई एम सॉरी टू गिव यू ऑल दिस स्ट्रेस, और तनु विया को हक कर लेती है, बोलती है कि
मुझे डर लग रहा है, अगर घर पे नहीं माने तो। विया बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तनु विया को धीरे धीरे टाइटली हग कर रही होती है, तो विया समझ जाती है, तो बोलती है कि ओए क्या हुआ, सब ठीक। तो तनु बोलती है कि मुझे तुम्हारी मम्मा ने उनकी कमरे में सोने के लिए कहा है। तो विया ना एकदम उठ जाती है और बोलती है कि प्लीज़ नो तनु, तुझे भी मेरा बिना नींद नहीं आती है ना। तो तनु बोलती है कि आज एक दिन शायद। तो विया बोलती है तुमने हाँ क्यों बोला, और मुंह फुला लेती है वो। तो तनु ना बोलती है कि तो मैं क्या बोलती, तुम्हें बताओ। तो विया की पूरी मूड ख़राब हो जाती है। तनु भी बेड से उठती है और विया को भी उठाती है, उसे ना अच्छे से एक हग देती है। विया के फेस देखती है तो उसको भी मन नहीं होता है जाने का, पर वो कुछ कर नहीं सकती, उसे तो जाना पड़ेगा। वो विया की मासूम सा फेस अपने हाथों में लेती है, विया की चीख पे एक किस करती है। प्लीज़ आज एक दिन। विया हाँ बोलती है, पर उसके फेस पे साफ साफ नज़र आ रहा होता है कि वो खुश नहीं है। तो विया ना उसे मनाने के लिए विया की पूरी फेस पे किस करती है। अब खुश। जब तनु किस करना स्टॉप करती है तो विया ना तनु की बाल पीछे करती है और उसे भी किस करने के लिए आगे आ रही होती है। तभी विया बोलती है कि मुझे जाना पड़ेगा ना, ऐसा करोगी तो मैं जा नहीं पाऊँगी। फिर मम्मी आके पूछेगी, तभी ना विया थोड़ी सी हंसती है। तो उसे तनु थोड़ा पीछे पुश करके और रूम से जल्दी जल्दी निकल जाती है बाहर। निकल के विया की मॉम के रूम की डोर ओपन करने की कोशिश कर रही होती है, पर डोर ना अंदर से लॉक है। तो जब विया को डोर ओपन होने की साउंड नहीं आती, तो वो बाहर जाके देखती है कि उनकी मम्मा ने तो अंदर से लॉक कर दी डोर। तो वो ना जाती है और तनु को ना अपनी शोल्डर पे उठा लेती है और तनु धीरे से बोलती है कि विया पागल है क्या, उतार दे मुझे, कोई देख लेगा। तो विया बोलती है कि मम्मा तो सो गई, अब तुम मेरी। वो उनके रूम में तनु को अंदर लेके आती है और डोर लॉक करती है, लाइट ऑफ करती है और तनु को ना बेड पे लगा देती है। तनु बोलती है ये क्या था, आंटी डांटेगी मुझे। डांटने का तो छोड़, क्या सोचेगी वो, चलो मुझे। तभी विया श्श, और उसकी शर्ट उतारते हुए तनु को किस कर रही होती है। तभी फिर से डोर पे नॉक होती है। विया, ये भगवान, मुझे इसके साथ टाइम स्पेंड करने क्यों नहीं देते ये लोग। और नीचे ना तनु हंस रही होती है। विया जाके डोर ओपन करती है तो वो कोई और नहीं, विया की सिस्टर होती है। विया की सिस्टर का नाम है श्रेया। तो श्रेया सीधा अंदर आती है, अपनी बुक्स ना बेड पे लगाते हुए बोलती है कि मम्मा ने मुझे यहाँ पे सोने के लिए बोला, और जाके लाइट ऑन कर लेती है। तो विया इसको देख के दूसरी तरफ मुँह कर लेती है। एक ही बेड पे तीनों लेटे होते हैं, विया दूसरी तरफ मुँह करके और मिडिल में तनु, और इस तरफ श्रेया। श्रेया अपनी बुक्स ओपन करके पढ़ रही होती है। तो तनु ये देखती है कि वो ना पढ़ते पढ़ते बहुत कन्फ्यूजन में नज़र आती है। तो तनु बोलती है कि कुछ हेल्प चाहिए। तो विया एक सरकास्टिक स्माइल देते हुए उठती है और वॉशरूम तक की तरफ जाते हुए बोलती है कि इसे हेल्प तुम करोगी। और इधर श्रेया तनु से बात नहीं कर रही होती। इसी टाइम ना बाहर से विया के मॉम की पायल की आवाज़ आती है। तो विया आधे रास्ते में थी वॉशरूम तक, तो उसकी मॉम की पायल की आवाज़ सुन के ना फटाक से बेड पे आके लेट जाती है, और तनु और श्रेया बुक्स पकड़ के पढ़ने की नाटक कर रहे होते हैं। उसकी मॉम अंदर आती है और बोलती है कि
ये यहाँ पे ही सोएगी। तो तनु बोलती है कि ठीक है। जब विया की मॉम चली जाती है तो तब विया ना चुपचाप उठती है और चुपचाप उठ के वॉशरूम जाती है। ये देख के श्रेया और तनु हंस रहे होते हैं और दोनों ना हंसते हंसते हाई फाई कर लेते हैं। तो देन सडनली श्रेया हंसना बंद कर देती है। तो तनु उसकी हाथ आगे बढ़ा के बोलती है कि फ्रेंड्स। तो श्रेया कुछ नहीं बोलती। तो तनु अपनी हाथ पीछे कर लेती है और बोलती कि ओके फाइन, लाओ मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। और वो श्रेया की बुक लेती है, थोड़े से स्टेप्स जो भी है वो उसे एक्सप्लेन करती है। तो उसके बाद वाला अमाउंट जो है ना वो कैसे आया उसको पता नहीं चल रहा होता है। तो वो बोलती है कि श्रेया मिया से पूछे। तो श्रेया बोलती है नहीं। तो तनु बोलती है नहीं, उसे ही वाला प्रॉब्लम आता है शायद, जब मुझे भी दिक्कत होती थी अकाउंट्स में तो वही बताती थी। तो श्रेया बोलती है नहीं भाभी, वो नहीं मुझे बताएगी। भाभी वर्ड सुनते ही तनु श्रेया को देखती है। तो श्रेया भी रियलाइज़ करती है और तनु के हाथ से बुक लेते हुए को बोलती है कि हाँ मैंने सब सुना। तो तनु बोलती है इट्स ओके, अगर तुम्हें भाभी नहीं बुलाना तो यू कैन कॉल मी तनु एंड सॉरी इफ़ आई हर्ट यू। तो श्रेया बोलती है अरे भाभी ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली विया और मैं ठीक से बात नहीं करते हैं इसलिए मैं आपसे कभी बात नहीं की, वरना आई एम ओपन माइंडेड, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी। तो तनु बोलती है कि विया क्यों नहीं बात करती तुमसे। तो श्रेया बोलती है पता नहीं, बात नहीं करती। जब हम छोटे थे तब एक बार हमारी लड़ाई हो गई थी, तब से वो मेरे से बात नहीं करती और सिर्फ अंशु से बात करती है। जो भी चॉकलेट स्नैक्स लाती है वो सिर्फ अंशु के लिए लाती है, दो दो लाती है पर मुझे एक भी नहीं देती थी। तभी भी आती है वॉशरूम से। तो तनु बोलती है कि ओए थोड़ा ये प्रॉब्लम में हेल्प करना, ये स्टेप समझ में नहीं आ रही है मुझे। तो विया बोलती है ये है पढ़ाई, इस बात के लिए फ़ीस भरते हैं घर वाले। तो श्रेया बोलती है भाभी मुझे मेरी बुक मांग के दो, मैं जाती हूँ यहाँ से। तो तनु बोलती है श्रेया ओए चुपचाप बताओ। और विया ना तनु के हाथ से बुक लेती है और एक एटीट्यूड में उसे एक्सप्लेन करती है। और तनु सेम टू सेम श्रेया को एक्सप्लेन करती है और विया को ना लाइट ऑन होने पे ना उसे नींद नहीं आती। वो उसकी फेस पे पिल्लो रख लेती है और बोलती है कि यार ये कब तक चलेगा, क्या है ये सब, मुझे सोना है। तो तनु ना उसकी तरफ देखती है और बोलती है ओए उठ यहाँ से और चलो वहाँ जाके सो जाओ। तो वो विया बोलती है यू सीरियस। तो तनु बोलती है नो, जाओ, लाइट तो बंद नहीं होगी, उसे पढ़नी है ना। और विया ना सोफ़ा पे जाके लेट जाती है। थोड़ी देर बाद श्रेया की पढ़ाई हो जाती है। तो वो ना तनु वैसे ही बैठे बैठे फ़ोन चला रही होती है। तो पढ़ाई होने पे श्रेया तनु के साइड हो जाती है और बोलती है कि थैंक यू भाभी। तो वो तनु फिर से उसके हाथ आगे बढ़ाती है और बोलती है कि फ्रेंड्स। तो ना श्रेया हाथ मिलाती है और वो कुछ बताने वाली होती है और फिर से रुक जाती है। तो तनु बोलती है कुछ बताना है। तो श्रेया बोलती है भाभी वो। तो तनु बोलते हैं तुम शेयर कर सकती हो मेरे से। तो श्रेया बोलती है भाभी मेरे सारे फ्रेंड्स ना संडे बाहर जा रहे हैं। तो तनु बोलती है तो पैसों की बात है, उसमें क्या मैं कर देती हूँ। तो श्रेया बोलती है पैसों की बात नहीं है। तो तनु बोलते हैं तो। श्रेया बोलती है कि वो सब लोग ना मुझे इंसल्ट करते हैं और आउटिंग पे जाने के बाद भी वो लोग वैसे ही करते हैं और मुझे वो लोग फोर्स कर रहे हैं, मेरे पास रीज़न नहीं है ना बोलने का। तो तनु बोलते किस बात पे इंसल्ट करते हैं। यही कि मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है, मैं सोशलाइज नहीं हूँ और मेरी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, इस बात पे। तो तनु बोलती ऐसे वालों से तुम्हें क्या दोस्ती,
जहाँ पे रेस्पेक्ट नहीं वहाँ पे रहना नहीं चाहिए। चेंज योर फ्रेंड सर्कल। श्रेया बोलती है पर, और वो सैड हो जाती है। तो तनु बोलती है ओके, तो तुम्हें क्या चाहिए, डू यू थिंक। और श्रेया बोलती कि मैं भी जाऊँगी बाहर, पर आप मेरी फ्रेंड बन के मेरे साथ आओगे। और तनु को ये वाली मोमेंट अच्छी लगती है कि अभी अभी श्रेया ने बताया कि वो तनु से बात, विया से बात नहीं करती, और इसके साथ भी फ्रेंडशिप हो जाएगी और विया की और इसकी भी बात करा सकते हैं। तो तनु बोलती है कि ओके, बट मैं इसके बिना कहीं नहीं जाती, तो इसको ले चले। तो श्रेया बोलती है पर ये आएगी। और दोनों ना सोफा की तरफ देख रहे होते हैं विया को। तो तनु बोलती है मना के देखते हैं कल, पर अब ना उसको उठा के यहाँ पे लेके आते हैं, वरना वो सोफा से गिर के हाथ पैर तोड़ लेगी अपनी। और दोनों ना अच्छे से फ्रेंड्स बन जाते हैं, श्रेया और तनु। और दोनों मिल के ना, विया एक्चुअली ना सोई नहीं होती है, वो सिर्फ एक्टिंग कर रही होती है, दोनों की बात सुन रही होती है। तो दोनों मिलके उसे उठा के बेड पे ले जा रहे होते हैं। तनु हाथ पकड़ती है, श्रेया दोनों पैर पकड़ती है उसकी। विया इतनी भारी होती है कि दोनों से मतलब उसे उठाना बहुत मुश्किल हो रहा होता है। जैसे तैसे करके उसको उठा के लेके आते हैं और बेड पे लगा देते हैं। जब बेड पे लगा देते हैं ना, विया को लगती है जोर से अपने सिर पे, पर वो तो एक्टिंग कर रही थी तो वो कुछ नहीं बोलती। वो ना उसके हाथ अपनी सिर पे लगा लेती है, तो दोनों उसकी तरफ देखते हैं। तो ऐसा उसकी हाथ पकड़ के ना वो मिडिल में चली जाती है ऐसा नाटक करते करते। तो विया मिडिल में सोती है, राइट साइड विया सोती है, और राइट साइड तनु सोती है, और लेफ्ट साइड श्रेया। और ये लोग सो जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग ना विया के टम्बे पे सब भारी भारी सा लग रहा होता है। तो वो उठती है और देखती है कि अपनी राइट साइड पे तनु सोई है, और उसकी तरफ मुड़ के। तो वो ये प्यारा प्यारा मॉर्निंग में ना उसके फेस देख के विया बहुत खुश होती है, और उसे ना एक किस देने के लिए आके जा रही होती है। और फिर से ना ज़ोर से उसके पेट में दर्द होती है। तो वो देखती है कि ये क्या है, इतनी वेट वेट क्यों फील हो रहा है मुझे मेरे ऊपर। थोड़ा सीधा होके देखती है तो उसके ऊपर ना श्रेया के दोनों पैर, और धीरे धीरे से ना श्रेया इधर उधर मतलब बेड पे हो रही होती है। तो उसकी वजह से विया को पेन भी हो रहा होता है और उसको ना वेट भी फील हो रहा होता है। तो विया ना गुस्से में आके उसके पाँव निकाल देती है अपने ऊपर से। और कैसी मॉर्निंग है, वो उठ के वॉशरूम जाती है। गाइस आज ना स्टोरी को ना यहीं पे स्टॉप करते हैं। आगे देखेंगे कि क्या तनु इन दोनों को मिला पाएगी और इनकी शादी हो पाएगी या नहीं, देखते हैं। तब तक बस यही। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड सॉरी मैंने इतना ब्रेक लिया। अब से मैं ट्राई करूँगी कि स्टोरी डालूँगी रेगुलरली। थैंक यू, बाय। अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। बाय।